हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। किसी भी हाल में कोई भी काम करना, इसको जब ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में तो कैसे करते हैं, आइए वो सीखेंगे। एक एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेज का एक एक अलग सा या अनूठा सा उदाहरण है आप लोगों के लिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ ना भी लिखने का दिल करे कमेंट में तो लिखिए आई वांट मोर। और एक काम करते हैं, आज आई वांट मोर के बदले लिखिए मोर प्लीज। ठीक है, तो आज आई वांट मोर नहीं, मोर प्लीज लिखना है आपने कमेंट बॉक्स में। करते हैं शुरुआत। वह किसी भी हाल में अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, इसको करते हैं ट्रांसलेट फटाफट से। ओके। देखिए, जब कभी भी आप कहते हैं वह किसी भी हाल में, तो क्योंकि ये एक एडवर्बियल फ्रेज है तो इसका प्लेसमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे किसी एडवर्ब का होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि सब्जेक्ट को तो हम लिखेंगे ही सबसे पहले ऑब्वियसली, ही। और छोड़ेगा, भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, सो ही विल। और क्योंकि अब एडवर्ब आ गया तो बाय नो मीन्स, यही है वो फ्रेज जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये मैं यहां भी लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे, बाय नो मीन्स। सो ही विल बाय नो मीन्स, ये अंडरलाइन करना चाह रहा हूं मैं, हाँ। सो ही विल बाय नो मीन्स अपना काम अधूरा छोड़ेगा। लीव, अरे, लीव का मतलब छोड़ना, तो ही विल बाय नो मीन्स लीव। और अपना काम के लिए आप कहेंगे हिज वर्क। लीव हिज वर्क, अपना काम। सो ही विल बाय नो मीन्स लीव हिज वर्क अधूरा, अनफिनिश्ड। सिंपल, ही विल बाय नो मीन्स लीव हिज वर्क अनफिनिश्ड। वह किसी भी हाल में अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। हम किसी भी स्थिति में अपनी जिम्मेदारियां भूल नहीं सकते या नहीं भूल सकते। वी कैन नॉट, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज, कैन नॉट आप एक साथ लिखते हैं तो ये गलत नहीं है। वो अलग बात है कि इसका एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल सही है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो नेगेशन है उसको हम यहाँ पर अ, बाद में ऐड करेंगे, पहले लिखते हैं वी कैन बाय नो मीन्स। हम किसी भी स्थिति में अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूल सकते, तो किसी भी स्थिति में किसी भी हाल में के लिए बाय नो मीन्स का इस्तेमाल कर लिया हमने। सो वी कैन बाय, अरे नी मीन्स हो गया, वी कैन बाय नो मीन्स। और भूलने के लिए आप फॉरगेट का इस्तेमाल करते हैं, वी कैन बाय नो मीन्स फॉरगेट अपनी जिम्मेदारियां, आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वी कैन बाय नो मीन्स फॉरगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं किसी भी हाल में इस अनुचित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। आई बाय नो मीन्स, अरे एक सेकंड, आई विल बाय नो मीन्स, मैं करूंगा तो फ्यूचर का सेंस है फिर से, so आई विल बाय नो मीन्स स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट इस अनुचित प्रस्ताव को, दिस। अब देखिए, अनुचित के लिए आप कहते हैं अनफेयर, और प्रस्ताव के लिए प्रपोजल। आई विल बाय नो मीन्स एक्सेप्ट दिस अनफेयर प्रपोजल। यह नियम किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। दिस रूल, यह नियम, दिस रूल, दिस रूल कैन बाय नो मीन्स, अब देखिए, आइडली बदला जा सकता है के लिए आप कहते हैं दिस रूल कैन बी चेंज्ड, लेकिन यहां पर हमने कैन के बाद जो एडवर्बियल फ्रेज था उसको इंक्लूड कर दिया। सो दिस रूल कैन बाय नो मीन्स बी चेंज्ड। सिंपल, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो दिस रूल कैन बाय नो मीन्स बी चेंज्ड। अटपटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। वह किसी भी हालत में सच्चाई को झूठ नहीं कहेगी। शी बाय नो मीन्स, और कहेगी फ्यूचर की बात है, तो शी विल बाय नो मीन्स
और उसके बाद कहेगी कॉल दिस, इस सच्चाई को, कॉल दिस ट्रूथ, और झूठ, अ लाई। शी विल बाय नो मीन्स कॉल दिस ट्रूथ अ लाई। हम किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं हैं। वी, और फिर से यहाँ पर आपने आर का इस्तेमाल करना है। हम नहीं मानने वाले हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। सो वी आर बाय नो मीन्स, अब देखिए, हार मानने वाले नहीं हैं तो एक जो प्रेजेंट की एक्टिविटीज हैं जिसका इफेक्ट फ्यूचर पे होगा, जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, तो इसके लिए आप कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो वी आर बाय नो मीन्स गोइंग टू, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इसे, कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार। इसका मतलब ये नहीं है, इसके दो मतलब हो सकते हैं वैसे तो, कि आप लिटरली अभी जा रहे हैं शोरूम, अभी खरीदना है आपने कार को, या फिर दूसरा मतलब ये हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं, आप भविष्य में खरीदने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये दूसरा वाला सेंस है वो वाला है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाले नहीं है। वी आर बाय नो मीन्स गोइंग टू, अब हार मानने के लिए आप गिव अप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट आर डिफीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा। तो सिंपल गिव अप कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए, और आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। वी आर बाय नो मीन्स गोइंग टू गिव अप। वह किसी भी हाल में अपना घर नहीं बेचेगा। ही बाय नो मीन्स, अच्छा, फिर से फ्यूचर का सेंस है तो पहले हम विल लिख लेते हैं। सो ही विल बाय नो मीन्स, और विल के बाद फिर अगला जो वर्ब है हमारा बेचेगा, सेल अपना घर, हिज हाउस। ही विल बाय नो मीन्स सेल हिज हाउस, वो किसी भी हाल में अपना घर नहीं बेचेगा। ही विल बाय नो मीन्स सेल हिज हाउस। परीक्षा में वो किसी भी तरह नकल नहीं करेगा। ही विल नॉट, ओके, किसी भी तरह, सो ही विल बाय नो मीन्स cheat in the exam. He will by no means cheat in the exam. मैं किसी भी सूरत में इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। I can by no means, मैं कर सकता हूं, तो इसके लिए आप कैन का इस्तेमाल कीजिए। सो आई कैन बाय नो मीन्स, अब नजरअंदाज करने के लिए आप इग्नोर का इस्तेमाल कीजिए। आई कैन बाय नो मीन्स इग्नोर इस मुद्दे को, दिस इशू। मैं किसी भी सूरत में इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आई कैन बाय नो मीन्स इग्नोर दिस इशू। हम किसी भी हाल में अपनी आजादी नहीं छोड़ सकते। वी कैन बाय नो मीन्स, अपनी आजादी छोड़ने के लिए क्या बनाएंगे आप फॉर्मल सेंटेंस, इसका फाइनल सेंटेंस क्या होगा वो डालिए कमेंट बॉक्स में। और इतनी मेहनत नहीं करनी तो लिखिए मोर प्लीज, और जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में इस वाले स्टेटमेंट की इंग्लिश लिखनी है बाय नो मीन्स का इस्तेमाल करके। मिलते हैं जल्दी।